पापा प्लीज प्लीज पापा, मम्मी को मत मारिए पापा, मत मारिए, छोड़ दीजिए पापा। देखिए मम्मी को कितनी चोट लगी है पापा, प्लीज छोड़ दीजिए। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। सारे मोहल्ले में तूने मेरी बदनामी करवा कर रख दी है। अरे लोग चलते फिरते मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, ना जाने लोग क्या सोचते होंगे। आज तुझे जान से ही मार दूंगा, तभी मुझे चैन आएगा। तेरे जैसी औरत से शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब तो तेरा खात्मा ही कर दूंगा। मार डालो मुझे। रोज रोज इस तरह मारने से अच्छा है एक दिन मुझे जान से ही मार डालो। आज मैं कहती हूँ मुझे मार ही डालो। नहीं जीना है मुझे, नहीं जीना है ऐसे ऐसे मिस्टर पापी इंसान से। मैंने किया ही क्या है ये बताओ, किया ही क्या है? पापा पापा प्लीज छोड़ दीजिए पापा, मम्मी को छोड़ दीजिए, मम्मी मर जाएगी पापा, मम्मी मर जाएगी। प्लीज पापा मम्मी को छोड़ दीजिए पापा, मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए। दादी दादी जल्दी आइए, दादाजी जल्दी आइए, मेरी मम्मी को बचा लीजिए। दादी मेरी मम्मी को बचा लीजिए। पापा प्लीज छोड़िए ना, पापा प्लीज छोड़िए ना, पापा पापा। मम्मी मेरी मम्मी को कोई बचाओ, मेरी मम्मी को कोई बचाओ। मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी अपनी मम्मी को। आज तेरा खेल खत्म ही कर देता हूँ। आज तुझे जान से ही मार देता हूँ मैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तूने हमारे सारे मोहल्ले पड़ोस में बदनामी करवा दी है। सारे रिश्तेदार हमें थू थू कर रहे हैं। मैंने कहा आप मम्मी को छोड़ दीजिए पापा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी को छोड़ दीजिए आप। हे भगवान, मार दिया इसने मुझे, मार दिया। जल्दी आइए मम्मी, जल्दी आइए। मम्मी मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी प्लीज कुछ तो बोलिए, मम्मी मम्मी कुछ तो बोलिए मम्मी प्लीज। अरे राम, अरे जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए हमारे प्रमोद को मार डाला इन लोगों ने, मार डाला। जल्दी आइए, मेरा बेटा, मेरे बेटे को कितना खून बह रहा है। प्रमोद बेटा, प्रमोद बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? प्रमोद बेटा, प्रमोद बेटा। हे राम, ये सब क्या हुआ? किसने किया हमारे बेटे का ये हाल? अरे ये सब बाद में पूछना, पहले हमारे बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चलो, जल्दी चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर। कितना खून बह रहा है, देखो ना कितना खून बह रहा है। तुम ठहरो, मैं डॉक्टर को यहीं बुलाता हूँ। यही डॉक्टर हमारे बेटे का इलाज करेगा। जैसे तू आजाद बनकर घूम रही है गली गली मोहल्ले मोहल्ले, वैसे ही इस लड़की को भी तू आजाद बना रही है। अरे इस लड़की ने अपने बाप को मारने की कोशिश की है, इसे तो जेल भेजना चाहिए, जेल। तूने अपने पति को मार खिलवाया, शर्म नहीं आई तुझे? औलाद के हाथों जब बाप मार खाता है तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात और कुछ नहीं होती। तूने आज वो कर दिया जो शायद ही किसी बहू ने, किसी पत्नी ने किया हो। तुझसे अब हमें और भी ज्यादा नफरत हो गई है। निकल जा इस घर से, जा, जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहे, लेकिन इस घर में आज के बाद तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मर गई है तू हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर हमारे मुंह में काले पुतवा रही है। तू हमारी बदनामी करवा रही है। हमारे खानदान का, हमारे परिवार का इतना नाम था, इतना इज्जत थी, सारी सब कुछ तूने मिट्टी में मिलाकर रख दी है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ तुझे डांट फटकार कर समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू समझने को खाली नहीं है। इसलिए अब हमसे हमेशा हमेशा के लिए तेरा रिश्ता टूट गया है। तू जा यहाँ से, जहाँ जाना है वहाँ जा, जा मर जा जाकर कहीं। मम्मी जी, पापा जी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो आप लोगों के मुंह में कालिक पुत गई है और मोहल्ले पड़ोस के गांव बस्ती के लोग आपको नाम रख रहे हैं? बताइए, मैंने ऐसा किया ही क्या है? मैं यदि अपनी बच्ची के बारे में अच्छा सोच रही हूँ तो ये क्या गलत है? आप ही बताइए। अब आपको तो पता है कि आपका बेटा इतना कमा नहीं पा रहा है कि मेरी और मेरी बच्ची की जरूरतों को पूरा कर सके। आपका बेटा तो बस जो कुछ भी कमाता है जुआ सट्टा में और दारू में सब कुछ गवा रहा है। मुझे तो वो 5 पैसे भी लाकर नहीं देता है। हाँ, तू और तेरी बेटी तो इस घर में भूखे ही मर रहे हैं। ऐसी बता रही है तू कि तुझे इस घर में क्या खाना नहीं मिल रहा है? क्या तेरी बेटी को कपड़े नहीं मिल रहे हैं? क्या जरूरत पूरी नहीं हो रही है तुम दोनों की? बता मुझे। अरे मेरा बेटा जुआ खेले, दारू पिए, सट्टा खेले, जो करना है उसे वो करे। कौन सा तेरे बाप के घर से पैसे लाकर खेल रहा है? वो खुद कमा रहा है और खुद अपने शौक पूरे कर रहा है। आपकी यही सब बातों ने तो आपके बेटे को बिगाड़ कर रखा है। मम्मी जी, आपसे यदि यही सब बातें मैं बोलती हूँ तो आप मुझे उल्टा जवाब देती हैं। कभी अपने बेटे को सुधारने की कोशिश की है आपने? अरे एक बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सर में बैठाकर कुछ भी करवाओगे। पेट तो जानवर भी भर लेता है, लेकिन हम इंसान हैं, इंसानों में और जानवर में बहुत फर्क होता है। शायद ये बात आपको पता होगी। मम्मी जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उसे बहुत बड़ा अधिकारी बनाना चाहती हूँ। जब आपका बेटा मुझे अपनी बेटी की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं देता तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है भला? मैं किसी को परेशान नहीं करती। मैं सुबह से उठकर सारे घर का काम करती हूँ, समय पर स्कूल जाती हूँ पढ़ाने, उसके बाद आकर फिर सारे घर का काम करती हूँ। मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ।
मैंने कभी आप लोगों से ये शिकायत नहीं की कि आज घर का काम नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपने सारे काम कर लेती हूँ। आप लोगों को समय से खाना, समय से नाश्ता, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी आप लोग मुझे ही दोष देते हैं। अरे कैसे माता पिता हैं आप, जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग अपने बेटे के साथ साथ मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हाँ, तू तो ऐसा बता रही है जैसा जुआ सट्टा में हमारे बेटे ने तुझे और तेरी बेटी को दांव पर लगा दिया है। बस करिए पापा जी, ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? ये सब बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। मैं कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप वो बोले चले जाएंगे। मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को कभी इस तरह नहीं देख सकती। मैं अपनी बेटी के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। अरे मैं स्कूल ही जा रही हूँ पढ़ाने, कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ। मैं गली मोहल्ले पड़ोस के किसी एक व्यक्ति से बात करते यदि आपको दिख जाऊं तब आप बोलिए। मैं सीधी अपनी रास्ता जाती हूँ और सीधी आती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। 4 पैसे यदि आएंगे तो मेरी बच्ची के भविष्य के काम आएंगे। कौन सा गलत काम कर रही हूँ मैं? आज धीरे धीरे करके मेरी बेटी बड़ी हो रही है। आज वो 7 साल की है, कल को और बड़ी होगी, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, तो मैं क्या बोलूंगी अपनी बेटी को, बताइए? अरे बस कर, लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ाकर अपने बच्चों को नौकरी सर्विस में लगा लेते हैं, तो हमें सिखा रही है? क्या हमने कभी देखा नहीं है सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ते हुए और नौकरी में लगते हुए? ये चोचलेबाजी है किसी और के सामने बताना। तो अब हम तुझसे और कोई बात नहीं करना चाहते। हम कहते तू अभी और इसी वक्त इस घर से चली जा और दोबारा कभी पलट कर कदम मत रखना। मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी, कहाँ जाऊंगी आप बताइए? मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ रहूंगी, बताइए आप? कहीं भी जा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तू मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तूने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर स्कूल में ज्वाइनिंग लिया था और स्कूल बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। यदि इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। जो हम खिलाएंगे वो तुझे, और इसे खाना पड़ेगा। जो हम पहनाएंगे वो पहनना पड़ेगा। हम जो बोलेंगे वही तुझे करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों इस घर से जा सकते हो। नहीं, अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, लेकिन अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दूंगी मैं, भले ही मुझे इसके लिए तुम लोगों से दूर रहना पड़े। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए। नीतू इस तरह अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए प्रमोद और अपने सास ससुर से दूर चली जाती है। नीतू जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल के पास में उसने किराए से एक मकान ले लिया था। वहीं रहकर वो अपनी बेटी को भी पढ़ाती थी और वहीं से स्कूल भी जाती थी। यहाँ धीरे धीरे करके इस बात के 6 महीने गुजर गए थे। अब प्रमोद के माता पिता प्रमोद की दूसरी शादी करने का विचार कर रहे थे। देखो प्रमोद, मालती एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारी हर बात मानेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी इन सब गलत हरकतों को छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि तुम पहले जैसा ही काम करो, जुआ सट्टा दारू ये सब फालतू के काम तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, वरना यदि तुमने ऐसा ही किया तो मालती भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर लोग हमें ही नाम रखेंगे। लेकिन मम्मी पापा, मेरी भी शर्त है कि लड़की मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। मैं जो बोलूँ वैसा ही करना चाहिए। यदि वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो रहने दीजिए, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। और वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है जो मेरा करने चले हो आप लोग। चुप कर तू, अपनी ही लगाता है। अरे बेटा, कभी कभी इंसान को झुकना भी पड़ता है और कभी झुकाना भी पड़ता है। अब तू तो अपना स्वभाव बदलना ही नहीं चाहता है, तो भला तेरे साथ कौन लड़की रहेगी? तू हमारा इकलौता बेटा है, हम चाहते हैं तू शादी ब्याह कर ले, एक बेटा तेरा हो जाए ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। क्या तू हमारी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है? यदि हमारी जगह तू होता तो तू क्या करता बता? हम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, हमें एक पोता चाहिए, बस इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। अरे माँ, कर तो लूंगा, लेकिन अभी तक नीतू से मेरा तलाक नहीं हुआ है। यदि शादी के बाद नीतू आकर खड़ी हो गई तो मैं तो जेल चला जाऊंगा, इसलिए पहले तलाक हो जाने दो, उसके बाद शादी कर लूंगा। अरे बेटा, तलाक की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने हो गए हैं जब अभी तक वो घर पर नहीं आई है, आज तक उसकी शकल नहीं दिखी है हमें, तो फिर कहाँ से आएगी? तू उसकी चिंता मत कर, और आएगी भी तो हम लोग है ना, फिर तू क्यों चिंता करता है? अपने माँ बाप के होते हुए तुझे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तू शादी के लिए हाँ कर दे, लड़की तो तैयार ही बैठी है। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी इच्छा। प्रमोद के माता पिता प्रमोद की शादी मालती से करवा देते हैं। शादी के 2 महीने तक तो प्रमोद बहुत अच्छे से मालती के साथ रहता है, बहुत अच्छे से उसके साथ व्यवहार करता है, लेकिन बस धीरे धीरे करके प्रमोद की वही सब हरकतें शुरू हो जाती हैं। दारू जुआ सट्टा, बस इन्हीं सब चीजों में प्रमोद अपना समय ज्यादा देने लगता है। मालती पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, स्वभाव में तेज और अपने बोलचाल में खरी स्त्री थी मालती। मालती बेटा, शादी को 3 महीने होने को आए हैं, तुम अभी तक गर्भवती नहीं हुई? बेटा, कहीं किसी किस्म का परहेज तो नहीं कर रही हो तुम? देखो बेटा, भगवान यदि सीधा सीधा देगा तो ले लेना, क्योंकि औलाद का सुख
बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे ही यदि तुम शुरुआत में अपने मौज मस्ती के कारण गोली दवाइयाँ खा लोगी तो फिर औलाद के लिए तरसोगी। और अब वैसे भी हमारी भी उम्र हो चुकी है, अब हम भी अपने पोते का मुंह देखना चाहते हैं। अब तुम्हें तो पता है बेटा, हम लोग वैसे ही कितने दुख के मारे हैं। हमारी पहली बहू चाल चलन की ठीक नहीं थी, किसी पराये मर्द के साथ भाग गई वो। हम इस दुख से उबर नहीं पा रहे हैं। हमारा बेटा प्रमोद, वो अपनी बेटी के लिए तरस रहा है। बेटा इसलिए तुम उसे संतान का सुख दे दो। ठीक है मम्मी जी, मैं इस बारे में विचार करूंगी। अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, और वैसे भी अभी 2 महीने ही हुए हैं शादी को, कोई बड़ा भारी समय नहीं हो गया है। अभी मैं सोचूंगी, विचार विमर्श करूंगी, उसके बाद इन सब बातों पर निर्णय लूंगी। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम जो भी निर्णय लोगी सही ही लोगी। शुरू में तो प्रमोद मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है और मुझसे ना ही ठीक से बात करता, ना ही समय पर घर आता, ना ही उसके जेब में पैसे दिखते हैं ज्यादा। करता क्या है ये? और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कहानी इन लोगों ने मुझे बताई थी प्रमोद की पहली पत्नी को लेकर, शायद वो झूठी भी हो सकती है। इन लोगों ने लगता है झूठ बोला था कि इनकी पहली पत्नी किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। मुझे इस बात की सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस औरत के साथ अन्याय हुआ हो, उस औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण बेचारी को घर छोड़कर जाना पड़ा हो। उसके साथ अन्याय हो गया, उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यदि ये बात सच है तो मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं चाहूँ तो अभी खड़े खड़े 20-25 हजार रुपए महीने की नौकरी कर सकती हूँ। और वैसे भी शादी के पहले तो मैं नौकरी करती ही थी, वो तो अब मम्मी पापा के कहने पर मैंने इससे शादी कर ली और अपनी नौकरी छोड़ दी। माँ बाप की खुशी के खातिर मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ी जो पहले से ही शादीशुदा है। आज यदि प्रमोद रात के 8 बजे के बाद घर आएगा तो मैं उससे इस बात के लिए जरूर पूछूंगी कि वो रोज रात में इतनी देर तक कहाँ रहता है। दुकान तो शाम को 7 बजे ही बंद हो जाती है, फिर ये कहाँ रहता है, आखिर इतने समय तक कहाँ अपना टाइम पास करता है। इस बात का पता मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह मौन तो नहीं बैठ सकती जब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो पहले से ही शादीशुदा है। उस व्यक्ति के बारे में मुझे थोड़ी जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। यदि आज प्रमोद 8 बजे के बाद घर आया तो मैं उसकी खबर जरूर लूंगी और इस बात का पता करूंगी कि आखिर ये इतनी रात तक घर से बाहर रहता क्यों है, करता क्या है। आ गए हैं लगता है महाशय जी, रात के 10 बजने को आए हैं। देखती हूँ आज इनके लिए गेट कौन खोलता है। मैंने भी इन्हें सारी रात घर से बाहर न खड़ा कर दिया तो मेरा भी नाम मालती नहीं समझ के क्या रखा है इन्होंने मुझे। बिल्कुल नहीं खोलती दरवाजे, खड़े रहो घर के बाहर। तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे देख देख कर परेशान हो गई हूँ मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओगे। मैंने अपनी जिंदगी तुमसे शादी करके लगता है बर्बाद कर ली है। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो, कब से घंटी बज रही है, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। कौन आया होगा? आपका बेटा आया होगा, और कौन आ सकता है भला। मम्मी जी, ऐसा है कि यदि आप उन्हें इस तरह रोज रोज घर के अंदर करते रहेंगी तो उनकी आदत पड़ जाएगी। आज वो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देंगे, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। अरे कैसे सवालों के जवाब, कैसे पागल जैसी बात कर रही हो तुम। देखो बेटा, वो दुकानदारी में व्यस्त था, दरवाजा खोल दो। ऐसा मत करो बेटा। नहीं मम्मी जी, ना मैं दरवाजा खोलूंगी और ना ही आपको खोलने दूंगी। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। अरे तो ठीक है, सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे ना जब तुम उसे दरवाजा खोलकर अंदर करोगी। अंदर आएगा जब तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगा वो। वाह मिस्टर प्रमोद, ये बात है, यही दुकानदारी कर रहा है मम्मी जी आपका बेटा। आप मुझसे क्या बोल रही थी कि दुकान में आपका बेटा लेट हो रहा है। अरे ये शराब की बोतल मेरी नहीं है मालती, ये शराब की बोतल मेरे दोस्त की है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता हूँ। बस करो प्रमोद, और कितना झूठ बोलोगे मेरे सामने। तुम्हारा झूठ का नकाब अब मेरे सामने से उतर गया है। अब मुझे तुम्हारे झांसे में नहीं आना है। मैं जान चुकी हूँ कि तुम इतने सीधे तो नहीं हो जितना सीधा तुम्हारी माँ तुम्हें बताती है, और तुम खुद बने हुए हो। मेरे सामने से तुम्हारा ये सब नकाब हट गया है। तुम्हारी यही सब गंदी हरकतों के कारण ही तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर गई होगी। अब मैं समझ गई हूँ। तुझे पता ही क्या है जो तू इस तरह से बात कर रही है मुझसे, और तेरी औकात ही क्या है जो तू मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। तो होती कौन है इस तरह से बात करने वाली? तू जानती ही क्या है उस औरत के बारे में? अरे वो 1 नंबर की चरित्रहीन औरत है। तू समझती क्या है अपने आप को? तू मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही भला बुरा सुना रही है। उस औरत ने सारे गांव मोहल्ले पड़ोस में हमारी थू करवा दी थी। सारे रिश्तेदार हमारे मुंह को देखते थे। अरे उस औरत ने मेरी बात ना मानकर जो किया है ना, वो शायद ही कभी मैं भूल पाऊंगा। और एक बात याद रखना, जो हस्र मैंने उस औरत का किया था ना, वो हस्र मुझे दूसरी औरत का करने में समय भी नहीं लगेगा। प्रमोद, ये किस तरह से बात कर रहा है? तुझे मैंने समझाया था ना, भगवान के लिए अपना मुंह बंद करके रख ले, वरना ऐसा ना हो कि उसकी तरह ये भी तुझे छोड़कर चली जाए। बस करो माँ, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने आगे किसी भी औरत को इस तरह बोलने नहीं दे सकता। अरे ये औरत जात
पैर की जूती को पैर में ही पहनना चाहिए, उसे सर पर नहीं बिठाना चाहिए माँ, वरना जूती और ताज में अंतर ही क्या रह जाएगा। ए मिस्टर, किसी पैर की जूती बोल रहे हो? जिस औरत की तुम बात कर रहे हो ना, वो एक औरत तुम्हारी माँ भी है। एक बात याद रखो, अब तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मेरे सामने खुल गया है। तुम ही एक नंबर के अय्यास आदमी हो। तुम इन सब फालतू हरकतों में पड़े हुए हो, जिसका विरोध जरूर तुम्हारी पत्नी ने किया होगा, और जब तुम्हारी इच्छा के खिलाफ वो गई होगी तो तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया होगा। अब मैं समझ गई। बहू, भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। आदमी के सामने ज्यादा मुंह चलाना अच्छी बात नहीं है। आदमी आदमी ही रहेगा, औरत औरत ही रहेगी। थोड़ा सा कम बोल लोगी तो तुम्हारा मान सम्मान घट नहीं जाएगा। मर्द की चार बात सुनकर ही रहना चाहिए औरत को। वाह मम्मी जी वाह, आज समझ रही हूँ मैं कि आप जो अपनी बड़ी बहू के बारे में बोल रहे थे वो सरासर झूठ था। आप लोगों ने मिलकर उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ कांड किया है। नहीं नहीं बेटा, हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम थोड़े ठंडे दिमाग से बात करो बेटा। देखो बेटा, तुम औरत हो और औरत को थोड़ा सा दबकर ही चलना पड़ता है, आदमी के हिसाब से चलना पड़ता है। तुम इस घर की बहू हो, इस तरह जोर जोर से मत बोलो, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ। आस पड़ोस के लोग जब तुम्हारी आवाज इतनी रात को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बेटा भगवान के लिए चुप हो जाओ। औरत हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अन्याय भरी बातें भी बर्दाश्त कर लूंगी। अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपका बेटा जो कर रहा है ये सब नर्क के द्वार है। जो ये काम कर रहा है ना, इसमें सिर्फ बर्बादी है। मेरा भविष्य खराब होगा। ये अपना जीवन खराब कर रहा है तो कर रहा है, मेरा भविष्य तक खराब होगा। बेटा अब मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। हालांकि वो पीता नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे सामने उसने कभी ऐसी हरकत कर भी दी होगी तो मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, और दोबारा मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे तो पछतावा हो रहा है कि क्यों मेरे माँ बाप ने इनसे मेरी शादी करवा दी। अरे ऐसा क्या लोभ दिया आप लोगों ने, क्या लालच बताया आप लोगों ने, जो मेरे माँ बाप शादी के लिए हाँ कर गए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी इस शादी के लिए, लेकिन माँ बाप की खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। अब जो भी हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं वापस से अपनी जॉब को ज्वाइन करूंगी, मैं वापस ड्यूटी पर जाऊंगी। नहीं, तुम नौकरी नहीं करोगी, तुम जॉब पर नहीं जाओगी। क्यों? मैं क्यों जॉब पर नहीं जा सकती? मैं जॉब पर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। लेकिन शादी के पहले तुम्हारे माता पिता से ये बात हो चुकी थी कि तुम जॉब नहीं करोगी। हाँ, तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे लक्षण इतने अच्छे हैं। तब मुझे ये बात पता नहीं थी। मुझे लगा करोड़पति लोग हैं, करोड़ों की धन संपत्ति है। अरे 1 आध लाख रुपए महीने का तुम कमा ही लेते होगे, तो फिर भला मुझे जॉब करने की जरूरत ही क्या है? इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जॉब करूंगी। एक बात याद रखो तुम, यदि तुमने जॉब करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो उस नीतू का किया था। क्या करोगे तुम मेरे साथ? क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? मैं तो जॉब करूंगी, तुम्हें जो करना है सो कर लो। देखो बहू, तुम इस तरह जॉब पर जाकर हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलवा सकती हो। अरे आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? हमारे घर के मर्द ना कमाऊ हैं क्या जो तुम जॉब कर रही हो? समझा दो माई से अच्छे से, वरना मैं समझाने पे आऊंगा तो इसकी सारी हैकड़ी निकाल दूंगा। देखो बहू, प्रमोद को और प्रमोद के पिताजी को और खुद मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर की औरतें बाहर कमाने के लिए जाएं, क्योंकि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। देखो बेटा, तुम इस घर की बहू हो, बहुओं को घर परिवार की इज्जत लेकर चलना पड़ता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम अच्छे घर की बेटी हो, समझदार हो, तुम मेरी बात को अच्छे से समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। आगे फिर उसके बाद यदि मेरा बेटा दूसरे तरीके से समझाएगा तो फिर इसके लिए तुम मुझे दोषी मत ठहराना। मेरे माँ बाप ने क्या देखकर इस इंसान से मेरी शादी करवा दी, जो पहले से ही शादीशुदा और ना ही सच्चाई जाने और ना ही उसके बारे में जांच पड़ताल की, और ऐसे कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके पिता के पास यदि प्रॉपर्टी है भी तो वो प्रॉपर्टी क्या जीवन भर चल जाएगी? ये कमाएगा नहीं तो कहाँ से जीवन चलेगा? जो कमाता है वो तो दिखता ही नहीं है हाथों में, ना ही जेब में पैसे हैं, ना ही बैंक बैलेंस है। इसका तो कुछ भी नहीं है। बस सुबह घर से निकलता है, रात को 10 बजे घर आता है, उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आता इसका। बेचारी उस औरत पर क्या बीतती रही होगी। मैं तो 3 महीने में ही त्रस्त हो गई हूँ इस आदमी से, लेकिन उस औरत ने कैसे कैसे इसके साथ समय निकाला होगा। मुझे सच्चाई का और अच्छे से पता करना पड़ेगा। कहीं से भी इनकी पहली पत्नी का एड्रेस पता करना पड़ेगा। कल जब घर पर कोई नहीं रहेगा तो मैं इनकी पहली पत्नी के बारे में जांच पड़ताल करती हूँ, कुछ ना कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा। मैं जब 3 महीने में इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई हूँ इस आदमी से, तो उस औरत ने इनके साथ इतने साल गुजारे हैं, उसने क्या कुछ नहीं झेला होगा। मैं इतनी निर्दयी, इतनी निष्ठुर तो नहीं हूँ कि किसी औरत की जगह लेकर उसके साथ अन्याय होने दूं। मैं उसे उसका अधिकार दिलाकर ही रहूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने साथ तो दूर की बात है, किसी और के साथ भी अन्याय नहीं होने दे सकती। मैं जरूर उस औरत का पता करूंगी। अगले दिन जैसे ही अपने घर में किसी को नहीं पाती मालती तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों के पास निकल पड़ती है और नीतू का पता ढूंढने लगती है। वही नीतू की एक
अच्छी सहेली रहती थी। उसने नीतू का पता बताया, जिस पते पर मालती पहुंच जाती है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। हेलो बेटा, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? बेटा, हमको आपसे ही मिलना है। आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा अंदर खाना बना रही है। मैं मम्मा को आवाज लगाती हूँ, मम्मा आपसे कोई मिलने आया है। हाँ हाँ बेटा। अरे कौन है आप? किससे मिलना है आपको? आपका नाम नीतू है ना? मुझे आपसे ही मिलना है। हाँ हाँ, मेरा ही नाम नीतू है। आइए बैठिए ना। क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ कि आप कौन है? बेटा प्लीज आप अंदर जाइए ना, मुझे आपकी मम्मी से जरूरी बात करनी है। निहाल बेटा, जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो। अब बताइए कि आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? और आप मुझे कैसे जानती हैं? बताने में भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप ये बात कैसे सुनेंगी, ये मैं नहीं समझ सकती, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। क्या इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी? ये बात मुझे पता भी नहीं चली। हालांकि मुझे इनसे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों आई हैं आप यहाँ? जब आपने मेरे पति से शादी कर ली तो किस रिश्ते से आप यहाँ आई हैं? किस लिए आई हैं? बताइए मुझे, क्यों आई हैं आप? देखिए दीदी, आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचिएगा। क्योंकि मैं आपके भला ही चाहती हूँ, मैं आपकी अच्छा ही सोचकर यहाँ आई हूँ। अब क्या अच्छा सोचने आई हैं आप मेरे बारे में? मेरे साथ जो बुरा होना था तो हो गया, अब क्या ही अच्छा होगा। यकीन मानिए मेरा, यदि इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बस आप मेरा साथ दीजिए। किस बारे में मुझे तुम्हारा साथ देना होगा? दीदी, इन लोगों ने जो जाति आपके साथ की है वो मुझे सब कुछ पता चल गई है। जब सब कुछ पता चल गया था तो तुमने क्यों मेरे पति से शादी की? बताओ, किस लिए तुमने मेरे पति से शादी की? अरे मैं तो इतने दिनों से यही आस लगा कर बैठी थी कि आज नहीं तो कल मेरे पति को उनकी गलती का एहसास होगा, मेरे सास ससुर को उनकी गलती का एहसास हो गया और वो मुझे और मेरी बेटी को अपनाएंगे एक न एक दिन। ऐसा सोचकर मैं इतने दिनों से शांत थी, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं दीदी, कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपको आपका अधिकार दिलाकर रहूंगी मैं। मुझे ये बोलकर शादी की गई थी कि आप चरित्रहीन हैं, आप किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हैं। क्या बात कर रही हो? क्या मेरे बारे में ऐसा बताया गया तुम्हें? हाँ दीदी, मुझे यही सब बात बताई गई कि आप चरित्रहीन हो। मेरे माँ बाप को भी ऐसा ही बताया गया और मेरे माँ बाप ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की उन्होंने। उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे इंसान से शादी करवा कर मेरी नौकरी छुड़वा दी। मुझे सिर्फ घर में रहने को बोला गया, मैंने भी ठीक है ऐसा बोलकर अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन शुरू में प्रमोद ने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। उसके बाद धीरे धीरे करके दारू पीना, जुआ सट्टा खेलना, समय बेसमय घर आना, तभी मैं उसकी सारी हरकतों को समझ गई। और जब मैंने इन सब चीजों में रोक लगानी चाहिए तो उसने मेरे साथ भी वही सब करना चाहा जो आपके साथ किया। और फिर एक दिन गुस्से में उसके मुंह से वो सारी सच्चाई निकल गई जो मैं सुनना चाहती थी। और ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। यकीन मानिए दीदी, मैं ये सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन यदि मैं उस घर से जाऊंगी, उस आदमी की जिंदगी से जाऊंगी, तो आपको आपका अधिकार, आपकी बच्ची को उसका अधिकार दिलाकर रहूंगी। बस इसी सोच के साथ मैं घर से बाहर निकली हूँ। बस आपको इन सब चीजों के लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलिए दीदी, क्या आप अपनी बच्ची के खाते ये सब करेंगी? क्या आप नहीं चाहती हैं कि आप अपने पति के साथ रहें? क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपकी बच्ची को उसका अधिकार मिले? वो आपके पति की संतान है तो उसका भी उतना ही अधिकार है उस घर में जितना अधिकार उसका है। हाँ, चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ। बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं दीदी, बस हम दोनों जाकर थाने में कंप्लेंट करते हैं। आप बोलिएगा कि आपको मारपीट करके घर से निकाला गया है और मैं बोलूंगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखा देकर शादी की गई है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात यदि मेरे बच्चे की अधिकार की है तो ठीक है। इस तरह मालती और नीतू दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर प्रमोद के माता पिता के खिलाफ FIR करवा देती हैं और पुलिस को अपने साथ लेकर प्रमोद के घर पहुंच जाती हैं। कहाँ है बुज़दिन? निकल घर से बाहर। घर में घुसकर अपनी माँ के पल्लू में छुपा हुआ है क्या? निकल घर से बाहर। तूने एक नहीं दो औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। निकल घर से बाहर, मैंने कहा। ये सब क्या है बहू? और तुम ये इसे क्यों लेकर आई हो? ये चरित्रहीन औरत को, ये 1 नंबर की आवारा औरत है, इसके साथ। चुप करिए। मेरे खिलाफ अब एक शब्द भी बोला ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया आप लोगों ने। और नहीं तो क्या, आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या ये पहले जैसी ही कमजोर रही है? अब मैं इसके साथ हूँ, अब मैं इन्हें इनका अधिकार दिलाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की और पहले से शादीशुदा होते हुए भी इसने दूसरी शादी की है इस लड़की से। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही लोग हैं। और यहाँ इसकी माँ भी है। इसकी माँ ना जाने कौन सी खोली में घुसी हुई है, उसे निकालिए और तीनों को जेल में डाल दीजिए। इन लोगों ने
मेरे साथ धोखा किया है, मुझे धोखा दिया है इन लोगों ने, झूठ बोलकर मुझे फंसाया है। देखो बहू, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई भला, तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस वालों को बुला कर ले आया। देखिए मिस्टर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक औरत के साथ इतना बड़ा धोखा किया है आप लोगों ने, और दूसरी औरत को मार पीट कर घर से बाहर किया है, उसे प्रताड़ित किया है। ये सब क्या है बहू? और ये तुम्हारे साथ कहाँ से आ गई? ये तो किसी के साथ नहीं भागी थी मम्मी जी मैं। ये बात आपको भी अच्छे से पता है। किसके साथ भागी थी मैं, बताइए जरा आप। ऐसा है मम्मी जी नहीं, किस रिश्ते से मैं आपको मम्मी जी कहूँ? ऐसा है कि जो झूठ आप लोगों ने बोला था ना, वो सब कुछ मेरे सामने आ गया है कि आप लोगों ने अपनी पहली बहू के साथ क्या किया है, और आज मेरे साथ भी वही सब हो रहा था। मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। अब तो आप लोग जीवन भर जेल के अंदर सड़ने वाले हैं। अब आपकी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह का अपराध आप लोगों ने किया है वो तो दंडनीय है। और एक नहीं, दो औरतों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता पापा। पापा प्लीज पापा, मैं जेल नहीं जाना चाहता पापा। हम भी जेल नहीं जाना चाहते बेटा। हम कौन सा बुढ़ापे में जेल जाकर जी पाएंगे। बेटा एक काम कर, तू दोनों बहुओं के पैर पकड़ ले, दोनों के पैर पकड़कर माफी मांग ले। हम भी उन लोगों से माफी मांग लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, समझदारी इसी में है कि हम सभी लोग अपनी हरकतों पर सुधार करें और माफी मांग ले। देख बेटा, जो हमने किया है वो सच में अपराध है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नीतू। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो नीतू। मैं जेल नहीं जाना चाहता नीतू, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे बचा लो नीतू, मुझे बचा लो। हाँ बेटा, हम बुढ़ापे में जेल जाने का कलंक नहीं ले सकते। हम मर जाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। हमारे ऊपर दया करो बेटा, तरस खाओ। माफ कर दो नीतू, माफ कर दो। मालती तुम भी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मालती। ठीक है, माफ तो आप लोगों को कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि आप लोगों को अपनी बड़ी बहू को स्वीकार करना पड़ेगा और अपनी पोती को भी प्रेम से रखना पड़ेगा। और इस घर में पूरा अधिकार जो सभी का है वो इन लोगों को भी मिलना चाहिए। और यदि दोबारा ऐसी कोई गलती होती है तो फिर आप लोगों को जीवन भर जेल के अंदर सड़ने दिया जाएगा। फिर तो माफी की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी। हाँ 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 मालती, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब सारी गलत हरकतों को छोड़ दूंगा और अपनी पत्नी नीतू के साथ प्रेम से रहूंगा और अपनी बच्ची को भी प्रेम से रखूंगा। उसकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। अब शराब, जुआ, गांजा, इन सब चीजों से कोसों दूर रहूंगा। मैं वादा करता हूँ। दीदी आप बताइए, क्या आप इन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं? ठीक है मालती, यदि इन लोगों को इनकी गलती का एहसास है तो मैं इन्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, दोबारा मुझे यदि किसी प्रकार से इन लोगों ने परेशान किया तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं नीतू, हम लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, ये वादा है हमारा। और तुम्हें जो करना है तुम वो करना। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, जॉब करना है जॉब कर सकती हो, स्कूल पढ़ाना है स्कूल पढ़ा सकती हो। मैं सारी फैसिलिटीज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट वापस ले लो। और हाँ, तो मैं भी अब इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाती हूँ, क्योंकि जब आपकी पहली पत्नी से तलाक हुआ ही नहीं है तो फिर हमारी शादी तो मायने रखती ही नहीं है। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जा रही हूँ तो इस घर की मुझे कोई खैर खबर नहीं होगी। मैं दीदी को फोन कर करके पता करते रहूंगी कि उन्हें आप लोग किसी प्रकार से परेशान तो नहीं कर रहे हैं। यदि मुझे दीदी ने जरा भी कुछ बताया तो आप लोगों को सीधे जेल के पीछे पहुंचा कर रहूंगी मैं। जब जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे ना, तब फिर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी आप लोगों की। नहीं नहीं बेटा, ये सब बातें अब कभी आएंगी ही नहीं। मालती की सूझबूझ से मालती ने खुद तो अपने पति के चंगुल से छुटकारा पाया, साथ में अपनी पति की पहली पत्नी को और उसकी बच्ची को घर में वो अधिकार, वो दर्जा दिलवाया जिसकी वो अधिकारी थी, जिसकी वो हकदार थी। अब इसके बाद से कभी भी प्रमोद के माता पिता ने नीतू को कभी परेशान नहीं किया और अपनी बच्ची को भी बहुत अच्छे से रखने लगे। उनकी सारी जरूरतें पूरे करते, उन्हें बड़े प्रेम से रखते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।